तो छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। अरे यार चूल्हे वाली रोटी खाने का मन कर रहा है आज। चूल्हा लगाओ फिर। लगा? ठीक है। अरे भाई गजब गजब फरमाइशें आती हैं। खैर मुझे भी चैलेंजेस लेने में मज़ा आता है। मैंने कभी चूल्हे में खाना बनाया नहीं है, लेकिन हाँ बनते हुए देखा ज़रूर है। लास्ट ईयर मम्मा पापा आए थे तो मम्मा ने चूल्हे में रोटी बनाई थी, तो आशीष का बड़ा ही मन कर गया कि चूल्हे वाली रोटी खानी। अच्छी धूप भी निकली हुई है, तो हमने सोचा चलो यार इस बार ट्राई करते ही है, बनी जाएगी जैसे तैसे, और नहीं बनेगी तो फिर हम नीचे जाके सेक लेंगे अपनी रसोई में रोटियां। तो बस मैंने बोल दिया तो आप चूल्हा लगाओ, मैं नीचे से सामान लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर आशीष ने फटाफट चूल्हा लगा दिया। ये कुछ लकड़ी ना हम रखते हैं क्योंकि ठंड में जलाते हैं ना, अच्छा लगता है इस तरीके से बॉनफायर वगैरह करो ना। आगे भी हम लोग बॉनफायर करेंगे तो वो आप सभी के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आशीष ने यहाँ पर चूल्हा सुलगा दिया है और इतने में ना मैं नीचे से सामान लेकर आ गई हूँ। ऑलमोस्ट सारा खाना बन गया था, सिर्फ रोटियां बनानी बाकी थी। तो आटा भी अभी नहीं लगा था, तो मैंने सोचा चलो ऊपर छत में ही चल के आटा लगाती हूँ। आज खाने में ना मैंने दाल बनाई है और आलू मेथी की सब्ज़ी है, सैलेड है। तो आशीष ने बोला यार ये देसी खाना है तो देसी रोटी भी होनी चाहिए ना। मैंने बोला चलो भाई छुट्टी का दिन है तो फिर हम ज़रूर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाकी ऑफिस वाले डेज़ तो ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं पाती है। तो बस हम दोनों लगे हुए हैं यहाँ पर गर्मा गर्म सबको रोटियाँ खिलाने की तैयारी करने में। मैं आटा लगा रही हूँ, आशीष अच्छी तरीके से चूल्हा सुलगा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। मैंने तो कभी ऐसे ज़्यादा चूल्हे की रोटी नहीं खाई है, लेकिन हाँ आशीष बचपन से चूल्हे की रोटी खाते आए हैं तो उनकी तो आदत है और उन्हें वही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उनका तो बड़ा मन करता है कि भाई हफ्ते में एक बार तो चूल्हे की रोटी मिल जाए। तो मैं तो ऐसे जैसे चूल्हे पे नहीं बना पाती हूँ तो मैं गैस में गकरिया बना देती हूँ मोटी रोटी। लेकिन चलिए आज उनकी फरमाइश पूरी करते हैं। आटा लगा लिया था मैंने और फिर रोटियां बना रही हूँ। इसके लिए हम पतली रोटी नहीं थोड़ी मोटी रोटी रखेंगे क्योंकि फिर सेकेंगे अच्छी तरीके से, और गकरिया बेसिकली आप कह सकते हैं। मेरी सासू माँ ना कोयले पे बनाती है और जैसे कि पहले तो चूल्हे में बन जाया करती थी, तो मैं तो फिंगर क्रॉस करके रोटी बना रही हूँ। पहली बार चूल्हे पे बना रही हूँ, होपफुली अच्छी बने। हाँ मम्मा को करते हुए देखा है एक आध बारी, तो बस वही चीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा मेरी रोटियाँ सिक कैसी रही हैं। अब क्योंकि हमने चूल्हा लगाया है तो सभी के मन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि हम दिल्ली में रहते हैं तो चूल्हा कैसे। हम दिल्ली में यहाँ आर.के. पुरम में रहते हैं और ये गवर्नमेंट क्वार्टर है हमारा, और हमारे घर के ऊपर छत है, तो वहीं छत में हमने यहाँ पर ये चूल्हा लगा लिया है। और आज का खाना होने वाला है छत में। संडे की दोपहर धूप में खाने का आनंद हम लोग लेने वाले हैं। तो यहाँ बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रोटी सिक जाए और कब हम खाना खाएं। तो रोटियां सेक गई हैं। अब अंशिका की बारी है खाना लगाने की, क्योंकि मैं रोटियां सेक रही हूँ। तो अंशिका अब सबको थाली परस रही है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया आज है बिल्कुल सिंपल सा खाना, दाल, तूर की दाल और आलू मेथी की सब्ज़ी। ये सैलेड है, इसमें सारी चीज़ें ग्रेट करके हमने रख दी थी सुबह ही, क्योंकि संडे को मुझे ऐसा लगता है कि फ्री हो जाए खाना बनाकर। तो मेरा तो 11 बजे तक आज खाना बन गया था। फिर ये नया आ गया लेकिन इसमें मज़ा भी बहुत आया। नॉर्मली क्या है किचन में हम रोटी बना लेते तो हाँ ठीक है, लेकिन इस तरीके से छत में हमने रोटी बनाई, सब ने मिलकर सारा काम किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो मिलजुल के काम किया, वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। और ये देखिए मैं तो भाई यहाँ पर रोटी सेक रही थी, बीच बीच में आग कम होते जा रही थी तो आशीष और लकड़ियाँ इसमें डालते जा रहे थे। ये लकड़ियाँ हम कभी कभी करते हैं, मतलब जैसे विंटर सीज़न है उसके लिए हम बचा कर रखते हैं, कहीं से मिल जाती है तो ऐसे तो नहीं मिल पाती हैं, लेकिन हाँ जैसे मिल जाती है तो उन्हें रख देते हैं और फिर चलाते हैं और कुछ ना कुछ बनाते हैं और खाते हैं। आई नो आप में से कई लोग चूल्हे में रोज़ ही खाना बनाते होंगे, और जो लोग नहीं बनाते हैं तो आप भी कभी इस तरीके से
ट्राई कीजिए। जैसे कि हम लोग बचपन में कितनी पिकनिक जाया करते थे और मम्मा बाहर जाके ही खाना बनाती थी, वो तो अब पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो ऐसे ही सही ये हमारी पिकनिक हो गई एक छोटी सी। और वैसे भी ठंड के दिनों में तो पिकनिक में अलग ही मज़ा है। हम क्या करते हैं नॉर्मली पिकनिक के लिए ना घर से ही खाना बना कर लेके जाते हैं, लेकिन इस तरीके से कैंपिंग करने में वाह मज़ा ही आ गया आज तो। और नॉट ओनली अस जो बड़े हैं, लेकिन हाँ बच्चों को भी इस तरीके से खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। रियांश को तो बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कुछ भी डिफरेंट हो रहा होता है ना घर में, इवन कोई गेस्ट भी आ रहा होता है तो रियांश बहुत खुश हो जाता है। और अंशिका तो सुपर डुपर हैप्पी हो गई है। वो बस सुनती आई है ना मम्मी से दादी से कि हाँ चूल्हे में रोटी खाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। वो चीज़ एक्सपीरियंस तो आजकल के बच्चों ने की नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके से फिर देखते हैं तो बच्चों को एक अलग ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। और ये देखिए कुछ ऐसी लग रही है हमारी ये थाली, बिल्कुल देसी खाना देसी स्टाइल में बना हुआ। अब भाई खाना तो सबका हो गया, लेकिन अब कुछ मीठा हो जाए। अब कुछ मीठा क्या, तो चूल्हा तो हमने लगाया ही है, तो बस ये हुआ चलो बाजरे का मलीदा बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना बाजरे का आटा भी मैं नीचे से लेकर आ गई हूँ। और बाजरे का आटा तो तुरंत ही लगाते हैं, तो बस थोड़ा सा आटा लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसका हमें आटा लगा लेना है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। खैर आप ये बताइए, हम तो इसे बाजरे का मलीदा कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं? मतलब क्या आप बनाते हैं इसे? मतलब आप बोल रहे हो कि अभी दिखाया तो है नहीं क्या बना रहे हो, और पहले ही तो चलिए जी अभी दिखाती हूँ कि मैं बना क्या रही हूँ। सबसे पहले तो ना बिल्कुल देसी स्टाइल में हमें बाजरे की रोटी बनानी है। इतने आटे में ना करीबन 3 रोटी बन गई थी, और हम लोग करीबन 5 से 6 लोग हैं, तो इतने लोगों के लिए इतनी रोटी में मलीदा बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी का बन जाएगा, क्योंकि सबका ना ऑलरेडी पेट भर चुका है। बस चूल्हा लगा हुआ है तो बस देसी मीठा खाने का सबका मन कर रहा है। तो कि आप मुझे बताइए बाजरे की रोटी आप बनाते कैसे हैं? हाथ से इस तरीके से बनाते हैं? मैंने इस तरीके से पहली बार बनाई, थोड़ी सी मोटी बनी थी। खैर चूल्हे में सेकनी थी तो मोटी मोटी का कोई दिक्कत नहीं है, और मलीदा बनना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ना इस तरीके से पटे में घुमा घुमा के बनाई। ऐसे तो मैं बनाती हूँ पहले भी, लेकिन इस तरीके से घुमा घुमा कर बनाते ना तो अच्छी गोल बनती है, बिल्कुल एक जैसी बनती है। ऐसा नहीं कि कहीं मोटी कहीं पतली हो, एक ही जैसी मोटाई की आपकी रोटी बनती है। और देखिए बिल्कुल गोल बनी है ना जी। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, जो हमारा ये पटा है ना, इसको ही इस तरीके से पलट करके हाथ में ले लेती हूँ रोटी, और अब हम रोटी सेक लेंगे। और यहाँ ना हमारे चूल्हे में जो आग है वो थोड़ी सी कम हो रही थी, तो आशीष लकड़ियाँ और ले आए थे और डाल रहे थे। बोल रहे थे अरे तुम मुझे एक बार में बताओ तुम्हें कितनी रोटियाँ सेकनी है, क्योंकि हमारे पास उतनी लकड़ियाँ भी नहीं है कि हम वेस्ट कर सकें ज़्यादा देर जला के। सिर्फ उतनी जलाएंगे जितने में रोटियाँ सिक जाएँ। और ये देखिए ये बिल्कुल फूली हुई रोटी बनकर तैयार हुई है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने चूल्हे में बाजरे की फूली हुई रोटी बनाई है। अब रोटी तो हमारी सिक गई है, और ना मैंने बगल में ही घी की घाड़ी रख दी थी ताकि घी पिघल जाए। और रोटी सिक गई है, सारी रोटियां एक साथ रख लेते हैं। और साथ में ना मैंने गुड़ भी लिया हुआ है। रोटियों के ऊपर ले लेंगे हम ढेर सारा घी। घी आप अपने श्रद्धा अनुसार डालिएगा, या फिर जितने मतलब आप पचाने की क्षमता हो। खैर राजस्थान साइड ये चीज़ बनाई जाती है, उसमें तो खूब सारा घी डाला जाता है, घी से बिल्कुल डुबा दिया जाता है। हम तो वैसा नहीं करेंगे। और अपने स्वाद अनुसार गुड़ की क्वांटिटी आप ले सकते हैं। और बस अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मीड़ लेना है। अब जैसे कि इसे हम मीड़ते हैं ना, तो कई जगह में इसे मीड़ा भी कहा जाता है, हम इसे मलीदा कहते हैं। और ना इसे मैंने ना तवे के ऊपर रख दिया है ताकि घी जमे ना गर्माहट के कारण। और अब इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल ऐसे मैश कर लेना है। रोटी काफ़ी ज़्यादा गर्म है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अगर मलीदा आप बिल्कुल ठंडी रोटी का बनाओ ना तो और अच्छा बनता है। स्टार्टिंग में तो थोड़ी गीली गीली सी लगती है ना, लेकिन पर कोई नहीं, ऐसे भी अच्छी लगती है। ये तो मैंने बना दिया है। अब इसका ना मैं लड्डू जैसा बनाकर सबको दूंगी और सब ऐसे खा लेंगे। नहीं तो आप इसे ना कटोरी चम्मच में भी डाल के सबको दे सकते हैं, सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इस चीज़ की ये खासियत है कि मेरे घर सारे बच्चे ये खाते हैं। ये देखिए ईशु इतना छोटा है लेकिन उसको भी ये मलीदा बहुत अच्छा लगता है। अंशिका भी बहुत ही शौक से खाती है। और ये एक ऐसा डेज़र्ट है जो कि हेल्दी है। इसमें बाजरे का आटा है, घी है, गुड़ है
विंटर के लिए परफेक्ट डेजर्ट ऑप्शन है और अगर बच्चे खाते हैं तो फिर माओ के लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई। हेल्दी भी, मीठा भी, डेजर्ट भी और गुणों का भरमार है ये। तो मैंने अंशिका को भी दे दिया है। अंशिका ने भी बड़े मज़े से खाया और हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं इसे, तो हमारी तो ज़ुबान पे इसका स्वाद हमेशा ही रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने मज़े किए होंगे। एंजॉय।